हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे केवीएस की नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक 25 तारीख को रिलीज किया गया है और ये आपके डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है, जो कि केवीएस के हेडक्वार्टर ने सभी रीजनल जितने भी रीजनल सेंटर्स हैं सबको ये नोटिफिकेशन भेजा है। और उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आपको उसकी कटिंग शो हो रही होगी, ठीक है। तो इसमें सभी रीजनल सेंटर्स को ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चाहिए होंगे, ठीक है, वो सारा लिस्ट दी गई है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से सर्टिफिकेट लगेंगे, किस तरीके से लगेंगे, सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप पहले से ही अवेयर रहना कि आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केवीएस के हेडक्वार्टर ने सारे रीजनल सेंटर्स को भेजा है। जब भी कोई भी बच्चा अपॉइंट होगा तो उसके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स या फिर कह लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो भी बता दूंगी पूरा। आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म उस टाइम पे आपसे भरवाए जाएंगे। ये जो वीडियो पूरी हो रही है इसमें कई तरीके के फॉर्म्स आपसे मांगे गए हैं। बाकी कंप्लीट डिटेल आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, या कह लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर जब आपके हाथ में मिलेगा ये चीजें आपकी चेक होंगी, ठीक है, वेरीफाइड होंगी। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से संभाल के रख लेना, क्योंकि कई बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा डॉक्यूमेंट। देखिए, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि देखिए, ओरिजिनल और सेल्फ असिस्ट डॉक्यूमेंट्स दोनों में फर्क होता है। लेकिन जहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही मांगे गए हैं तो वहां पर आपको ओरिजिनल ही दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले से आपको अवेयर करना चाह रही हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के रख लें और एक जगह निकाल के रख लें। इंशाल्लाह जब भी आपका रिजल्ट अनाउंस होता है या फिर जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर जो आगे बढ़ेगा तो उस टाइम पे आपको दिक्कत नहीं होगी। और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका 25 तारीख को ही भेजा गया है हेडक्वार्टर की तरफ से। तो आप समझ सकते हो कि केवीएस अपने अंदर ही अंदर चीजों को कर रहा है, ठीक है। और बहुत जल्द आपके लिए, जैसे अभी प्रिंसिपल का रिजल्ट अनाउंस हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल का रिजल्ट अनाउंस हो गया, बाकी आगे भी आपको जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली हैं उनमें भी आपको आगे के प्रोसेस कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। और ये भी बता दूंगी कि ये ओरिजिनल चाहिए या फिर सेल्फ असिस्ट में भी काम चल जाएगा, ठीक है। पूरा यहाँ पर चीजें क्लियरली मेंशन है। वैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा लेकिन क्लियरिटी कितनी है ये नहीं पता चल रहा। देखिए, सबसे पहले आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपकी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, डिग्री, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा है, ओरिजिनल एज वेल वन सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। ओरिजिनल भी चाहिए और सेल्फ असिस्ट का मतलब होता है जो आपके ओरिजिनल डिग्री है और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी की फोटोकॉपी करके साइन जो करते हैं उसे हम कहते हैं सेल्फ असिस्ट, ठीक है। तो ये चीज चाहिए होंगी। और मार्कशीट, देखिए एक बच्चा मेरे से, अभी मैंने जब डीएसएसबी के बताया था तो उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि हर बच्चे हर साल की मार्कशीट थोड़ी रखते हैं, तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब आप गवर्नमेंट में जाते हो तो आपको दिखानी पड़ेगी चीजें। और ये याद रखिए कि यहाँ पर ये भी चीज मेंशन कर रखी है, फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स, यानी कि 10th क्लास से लेकर जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है वहां से आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेगी, ठीक है। मार्कशीट यहाँ पर क्लियरली चीजें मेंशन है, तो ये सारी चीजें रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर भी मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स, डिग्री ओरिजिनल एज वेल आपका फोटोकॉपी सेल्फ असिस्ट, ठीक है। ये भी आपका जैसे बीएड हो गया, बीएड की मार्कशीट हो गई, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर भी, और इसके बाद बात करें आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर जैसे कि मानिए आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब जो आपके रूल्स दिए गए हैं उस टाइम पे, नोटिफिकेशन के टाइम पे, अगर उसमें मैंडेटरी है तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे टीजीटी और पीजीटी में ऐसा नहीं मांगा जाता एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास है तो आप रख सकते हो ऑप्शनल के ऑप्शन के तौर पर, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। और यहाँ भी ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपी, ठीक है आपका।
इसके बाद वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट शोइंग फिजिकल हैंडीकैप विद परसेंटेज, यानी कि कोई बच्चा है जो फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसे ये सर्टिफिकेट अपने पास रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटेगरी में बता रहे हैं तो हमें भी रखना पड़ेगा। भाई तुम उस कैटेगरी से अप्लाई ही नहीं कर रहे तो क्यों आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, वो एक तरीके का डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, वो आपसे उसी टाइम पे पूरा एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, इस तरीके के फॉर्मेट्स आपको दिए जाएंगे 3-4 तरीके के। ठीक है, जैसे कि आपका मैरिटल स्टेटस का दिया जाएगा। ठीक है, डिटेल ऑफ फैमिली का, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ठीक, और रिलीविंग ऑर्डर फ्रॉम कंसर्न प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट अथॉरिटी एज वेल एप्लीकेबल। अगर ये तो बात तब है जब वहां पर एप्लीकेबल हो। ठीक है, और विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो कंसर्न विद द प्रिंसिपल, देखिए ये सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए होगा। और बाकी जो फॉर्म आपसे मांगे जाते हैं मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है, वो सारी चीजें भी आपकी चाहिए होंगी। बाकी यहाँ पर आपको सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश करी हैं। अब आप एक काम कर लीजिए, आपके पास जो इनमें से अवेलेबल ना हो उन्हें लाके रख लीजिए। और हाँ, एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि जैसे कि आपको पता है प्रोफेशनल डिग्री, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जैसे आपका मार्कशीट वगैरह और सर्टिफिकेट वगैरह जो मांगे गए हैं, उसमें आपने अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया हुआ है ना तो अपना अफिलिएशन सर्टिफिकेट जरूर ले लेना कॉलेज से। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, और कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूंगी किसी भी माध्यम से आपकी क्वेरीज को फुलफिल किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब थोड़ा सा रिलैक्स वे में होकर अपने काम को प्रोसीड करें। ठीक है, पढ़ रहे हैं, देखिए केवीएस का तो आपका एग्जाम हो गया, अब आगे के एग्जाम्स पे फोकस करें। और प्लस अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, सारी चीजें हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को खुद पता चल जाता है कि हम सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो अपने इंटरव्यू की भी तैयारी धीरे धीरे करते रहें। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।